होगी विकास में अग्रसर सरकार, जनगण मन के हुए सपने अब साकार। उत्तराखंड में लगभग 22 से 24 हजार रिक्त पद और बैकलॉग के साथ समस्त खाली पद सब पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब मिलेगा हमें रोजगार का अधिकार। अब आईएएस, पीसीएस, एनडीए और सीडीएस जैसी परीक्षाओं के लिए हम जैसे जरूरतमंद युवाओं को सरकार द्वारा 50,000 रुपए की एकमुश्त वित्तीय सहायता दी जाएगी। समूह का और खा के पदों के लिए आयु सीमा में 1 वर्ष की छूट दी है। और यही नहीं, मार्च 2022 तक भर्ती परीक्षाओं के लिए लिया जाने वाला शुल्क भी धामी जी ने माफ कर दिया है। राज्य के मेडिकल कॉलेजों में इंटर्न डॉक्टर का स्टाइपेंड 7,500 से बढ़ाकर 17,000 करने के बाद हम उत्तराखंड राज्य सरकार का अभिनंदन करते हैं। युवाओं के संग है हम, उत्तराखंड है हम। नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आपका स्वागत है। उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर के साथ मैं सभी हाजिर हूं, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। भाई दूज के मौके पर शीतकाल के लिए बंद हुए केदारनाथ और यमुनोत्री धाम के कपाट। दर्शनों के लिए हजारों की संख्या में मौजूद रहे श्रद्धालु। खरसाली के लिए मां यमुना की डोली हुई रवाना। प्रदेश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा भाई दूज का पर्व। बहनें भाई की लंबी उम्र की मांग रही दुआएं, तो भाई भी बहनों को देते हैं तोहफे। रुड़की में सरेआम हर्ष फायरिंग का मामला। उल्फत नाम के युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब हो रहा वायरल। कांग्रेस से जुड़े बताए जा रहे तार। और सितारगंज और गदरपुर में देर रात अलग अलग सड़क हादसे में कई लोग घायल, 3 की हालत गंभीर, 1 की मौत। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। भैया दूज के मौके पर आज केदारनाथ धाम के कपाट सुबह 8 बजे शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। सेना के बैंड की भक्ति में धुनों के साथ कपाट बंद होने के बाद पंचमुखी विग्रह मूर्ति कई पड़ावों से होते हुए शीतकालीन गद्दी स्थल ओमकारेश्वर मंदिर ऊखी मठ में विराजमान होगी और अगले 6 महीने तक श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन ओमकारेश्वर मंदिर में ही कर सकेंगे। वहीं भैया दूज के पावन मौके पर आज दोपहर 12 बजे के बाद प्रसिद्ध यमुनोत्री धाम के कपाट भी शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। इसके बाद अब श्रद्धालु मां यमुना के दर्शन उनके शीतकाल प्रवास खरसाली में ही करेंगे। प्रदेश भर में भाई दूज का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। कहते हैं कि इस दिन 5 दिवसीय दीपोत्सव का समापन होता है। भाई दूज का त्योहार भी रक्षाबंधन की ही तरह होता है, जो भाई और बहन के रिश्ते को मजबूत करने के लिए होता है। आखिर भाई दूज बनाने के पीछे क्या कुछ मान्यताएं हैं, आइए हम आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। दिवाली के 2 दिन बाद भाई दूज का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। भाई दूज कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथिया को मनाया जाने वाला पावन पर्व है, जिसे यम द्वितीया भी कहा जाता है। इस त्योहार के पीछे मान्यता ये है कि यम देवता ने अपनी बहन यमी यानी यमुना को इसी दिन दर्शन दिए थे, जो बहुत समय से उनसे मिलने के लिए व्याकुल थी। अपने घर में भाई यम के आगमन पर यमुना ने प्रफुल्लित मन से उनकी आवभगत की, जिससे प्रसन्न होकर यम ने उसे वरदान दिया कि इस दिन यदि भाई बहन दोनों एक साथ यमुना नदी में स्नान करेंगे तो उन्हें मुक्ति प्राप्त होगी। साथ ही यमी ने अपने भाई से ये वचन भी लिया कि जिस प्रकार आज के दिन उनका भाई यम उनके घर आया है, हर भाई अपनी बहन के घर आए। तभी से भाई दूज मनाने की प्रथा चली आ रही है। भाई दूज के दिन बहनें यमराज के नाम से चौमुख दिया जलाकर घर के बाहर रखती है। मान्यता ये भी है कि दिया रखते समय अगर आसमान में चील उड़ती हुई दिखाई दे तो ये शुभ माना जाता है। भाई दूज के दिन हर बहन रोली और अक्षत से अपने भाई का तिलक करती है और हथेली में कलावा बांधती है। भाई का मुंह मीठा कर आरती उतारती है, जिसके बाद भाई अपनी बहन को कुछ उपहार या दक्षिणा भी देते हैं। इस दिन बहनें अपने भाई के प्रति स्नेह को अभिव्यक्त करती हैं। साथ ही बहनें अपने भाई की खुशहाली और लंबी उम्र की कामना करती हैं।
बड़ी खबर की बात करेंगे जो रुड़की से आ रही है, जहां पर युवक का सरेआम लाइव फायरिंग का जो वीडियो है वो वायरल हो रहा है। हर्ष फायरिंग का ये वीडियो युवक ने अपने साथी के साथ मिलकर बनाया है और हर्ष फायरिंग का सरेआम वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाला गया है, जिसमें युवक का साथ उसके दोस्तों ने भी दिया है। पिरान कलिया थाना क्षेत्र के तेलीवाल गांव का ये मामला जो है वो बताया जा रहा है और सोशल मीडिया पर ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो आखिर किस जगह का है वो नाम अभी तक ये पता नहीं चल पाया है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि जो युवक है, उल्फत नाम का युवक, वो यूथ कांग्रेस से जुड़ा है। फायरिंग की जगह की पुष्टि अभी नहीं हुई है। वहीं हमने जब कलियर थाना अध्यक्ष से इस पर मामले में अपडेट लेना चाहा तो उन्होंने फ़ोन ही नहीं उठाया। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं रुड़की से, जहां हर्ष फायरिंग का एक वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में युवक सरेआम जो है वो हर्ष फायरिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है और उसका साथ उसके दोस्त जो है वो भी देते नजर आ रहे हैं। सरेआम ये वीडियो बनाया गया है और सोशल मीडिया पर डालकर अब ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में उल्फत नाम का युवक जो है वो हर्ष फायरिंग कर रहा है और ये बताया जा रहा है कि यूथ कांग्रेस से इसके सूत्र जुड़े हैं। तो चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे संवाददाता अरशद मौजूद हैं। अरशद, सबसे पहले तो ये समझाइए कि आखिर पूरा माजरा है क्या? देखिए, एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें पूरी तरह से नेता जो है फायरिंग कर रहा है और अपने साथियों से वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल भी किया है। साथ में कुछ फोटो भी वायरल की है जो कि अपने साथियों के साथ की है। हालांकि इस मामले में अभी पुलिस जांच का बात कह रही है, पर अभी तक पुलिस को भी इस मामले का संज्ञान नहीं था। मीडिया द्वारा इस मामले को पुलिस को बताया गया है जी। अरशद, इसमें ये भी सामने आ रहा है कि युवा कांग्रेस से मतलब युवक के तार जुड़े हैं, तो क्या इसमें कितनी सच्चाई है? बिल्कुल साफ तौर पर देखा जा रहा है कि युवा कांग्रेस का नेता इस युवक को बताया जा रहा है और जिस तरह से फायरिंग कर रहा है, कहीं ना कहीं कांग्रेस की छवि को धूमिल करता हुआ नजर आ रहा है। तो इस पर कोई बड़ी कार्रवाई होनी बहुत जरूरी है जी। तो अरशद, आपने मतलब किसी कांग्रेसी नेता से बात करने की कोशिश की इस मामले को लेकर? देखिए, साफ तौर पे जो वायरल वीडियो हो रहा है उसमें सभी जानते हैं कि कांग्रेस का युवा नेता है और कांग्रेस के किसी नेता ने इस मामले में कुछ भी बताने से साफ इनकार किया है। उनका कहना है कि हमें इस मामले का कोई भी संज्ञान नहीं है और इस मामले की जांच की जाएगी। तो पुलिस कब तक इस मामले पे एक्शन ले सकती है? देखिए, पुलिस का कहना है कि अभी अपने स्तर पर वीडियो की जांच कराई जाएगी, उसके बाद कोई कार्रवाई की जाएगी। अरशद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि मीडिया के जरिए ही पुलिस को इस मामले की जानकारी मिली है और अब पुलिस इस मामले में एक्शन लेगी, कार्रवाई करेगी। फिलहाल खबरों में बढ़ेंगे आगे। रुड़की के भगवानपुर तहसील के किशनपुर गांव में पिछले 20 साल से बंजर जमीन पर काबिज परिवार ने गांव के दबंग व्यक्ति पर कई आरोप लगाए हैं। परिवार का आरोप है कि दबंग ने जमीन पर कब्जा कर चारों तरफ बाउंड्री कर छप्पर डाल दिया है। इस मामले में एसडीएम से शिकायत के बाद क्षेत्रीय पटवारी ने भी जांच के नाम पर उल्टा पीड़ित परिवार को ही धमकाने का काम किया है। किशनपुर जमालपुर जी। तो अल्ताफ आदमी वो हमारी कुल्डी को कब्जा करना चाह रहा जी। अच्छा। हर 20-25 साल तो हमारा कब्जा है, तो हमें ठुआ रहा जी। वो बाउंड्री बढ़ ली उसमें और छप्पर डाल दिया। तो क्या कहता है तुम? हमारी लड़ाई झगड़ा करता है जी, मतलब मारने की धमकी दे जी। किशनपुर जमालपुर खत्तों की जमीन है ग्राम समाज की। गिलताप नाम का आदमी धमकी दे मारने की, ठुआरा 2 कुल्डी बढ़ दी। 20-25 साल है गए हमारा तो हुई और ठुआरा जी छप्पर भी डाल लिया। कहा जी हमारे बाप दादा की थारा क्या हो यहाँ। पटवारी आता उसने भी बदतमीजी करी जी, कहीं मुँह तोड़ने को कह रहा, कहीं कह रहा इसकी बाप दादा की थारा क्या बैठ रहा है यहाँ से जी। अगर जो क्या नाम पटवारी को भी पैसे दे रखे जी, तो क्या नाम पुलिस वाले 2 आए तो उन्हें भी पैसे दे दिए और मारने की धमकी दे यहाँ से कि जी तुम मार दूंगा, उठा दूंगा। बढ़ेंगे आगे। गदरपुर में देर रात कार और ट्रक की भीषण टक्कर में 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनमें एक गर्भवती महिला भी शामिल है। गंभीर रूप से घायल 3 लोगों को रुद्रपुर रेफर किया गया है। अभी एक गुलड़भोज मोड़ पे एक एक्सीडेंट का केस हुआ है जिसमें पूरी गाड़ी के लोग फंसे हुए थे। अभी 3 लोग हमारे पास रिपोर्टिंग में हैं। एक अमित पाठक जी हैं, पिताजी का नाम दीवान पाठक है।
33 साल उम्र है। इनको हेड इंजरी है और बहुत सारे घाव चेहरे पे हैं और पेट में दर्द बता रहे हैं और बेहोश हैं। इनको हमने प्राइमरी ट्रीटमेंट देके जिला अस्पताल के संदर्भित किया है। उधर सितारगंज के विस्तृत चौराहे पर डिवाइडर पर ट्रैक्टर ट्रॉली के चढ़ने से करीब दर्जन भर लोग घायल हो गए, जबकि इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। हादसा रात 10 बजे का बताया जा रहा है। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि नानकमत्ता से दीपावली मेला देखने के बाद घर लौटते वक्त ये हादसा हुआ। सभी घायल लोग बरेली और बदायूं के रहने वाले बताए जा रहे हैं। एक ट्रॉली पलटने से काफी सारा मास उसमें मरीजों को लाया गया यहाँ पे। मरीज की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी, तो उन्हें ब्रॉड डेड हमारे यहाँ लाया गया। और उसके अलावा कई पेशेंट ऐसे हैं जिनके फ्रैक्चर वगैरह हैं, उनको प्राइमरी ट्रीटमेंट के उपरांत हम आगे रेफर करेंगे। उधर राजधानी देहरादून में देर रात गत्ते के गोदाम में लगी भीषण आग से लाखों का नुकसान हो गया। आग इतनी भीषण थी कि दमकल विभाग की 2 गाड़ियों ने आग पर बामुश्किल काबू पाया। हालांकि ये आग कैसे लगी अभी इन कारणों का पता नहीं चल पाया है। देहरादून के बाजार चौकी क्षेत्र के सहारनपुर चौक की ये घटना है। उत्तराखंड के वन अनुसंधान केंद्र में देश का पहला एरोमेटिक गार्डन तैयार किया गया है, जिसमें 140 सघन प्रजातियों को लगाया गया है। इस एरोमेटिक गार्डन में लगाए गए पौधों के अर्क का इस्तेमाल दवाई, मसाले और कई अन्य जड़ी बूटियों में किया जाएगा। इसके साथ ही आजीविका से जुड़े कार्यों में ये मददगार साबित हो सकेगी। देखिए खास रिपोर्ट। लालकुआ के वन अनुसंधान केंद्र में देश की पहली सुरभि वाटिका, जिसे अंग्रेजी में एरोमेटिक गार्डन कहा जाता है, ये वाटिका बनकर तैयार हो चुकी है। इस गार्डन में 140 सगंध प्रजातियों को लगाया गया है। इस वाटिका को बनने में पूरे 3 साल लगे। अब इसका उद्घाटन महाराष्ट्र की वन टच एग्रीकॉन संस्था की संचालिका बीणा राव और मुख्य वन संरक्षण संजीव चतुर्वेदी ने किया है। आपको बता दें कि इस वाटिका में देश के अलग अलग राज्यों से सगंध प्रजातियों को लाकर यहाँ पर लगाया गया। ये देश की पहली सुरभि वाटिका है। इसके बनने से प्रजातियों के संरक्षण, शोध और जागरूकता बढ़ाने में मदद मिलेगी। इसके अलावा आजीविका से जुड़े कार्यों में भी ये मददगार साबित होगा। इस गार्डन में सगंध उपयोगी 140 प्रजातियों का रोपण किया गया है, जिसमें राम तुलसी, श्यामा तुलसी, कपूर तुलसी, अफ्रीकी तुलसी सहित तुलसी के 20 तरह की प्रजातियां लगाई गई है। कैंपा योजना के तहत शुरू किए गए इस गार्डन में दक्षिण भारत से चंदन, उत्तर भारत से अगरवुड, तटीय क्षेत्र से केवड़ा, तराई क्षेत्रों से पारिजात सहित कई लोकप्रिय प्रजातियां यहाँ पर लगाई गई हैं। वह सुगंधित गार्डन में जैस्मीन की 9 प्रजातियां, पुदीने की और हल्दी की 4-4 प्रजातियां, अदरक की 3 प्रजातियों सहित लाल अदरक, रेत अदरक और कई ऐसी प्रजातियां मौजूद हैं, जिनके पौधों से अर्क निकाल के उसका उपयोग सौंदर्य प्रसाधनों, स्वाद, मसाले और कीटनाशक दवाइयों के बनाने में इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसके चलते यह देश का पहला एरोमेटिक गार्डन बन गया है। यहाँ कई पौधे पर्यावरण प्रदूषण को कम करने, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाने और आसपास के वातावरण को सुगंधमय बनाने के उद्देश्य से लगाए जा रहे हैं। भविष्य में सगंध प्रजातियों के पौधों को लालकुआ और आसपास के क्षेत्रों में भी लोगों को बांटे जाएंगे। एक कंजर्वेशन सेंटर बनाया गया है, जहाँ पे सारे एरोमेटिक प्लांट्स पूरे देश से मंगाए गए हैं और इनको कंजर्वेशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों होगा और 1-2 साल में सभी लोगों को ये पौधे उपलब्ध भी हो जाएंगे। यहाँ पे ज़्यादातर अगर का जो नॉर्थ में, ईस्ट में रहता है वो प्लांट से लेके साउथ में केरला में इलायची छोटी रहती है, वहाँ काला मरी और गूगल, सभी तरह के पूरे देश की प्रजातियों को इकट्ठा किया गया है और ये बहुत ही अच्छा मुहिम चलाया जा रहा है। देश में अपने तरह का सबसे बड़ा एक सगंध प्रजातियों का केंद्र है। इसमें 140 के करीब प्रजातियां संरक्षित की गई हैं और इसमें पूरे देश के अलग अलग हिस्सों से, दक्षिण भारत से चंदन की प्रजाति, उत्तर पूर्वी भारत से अगरवुड की प्रजाति, तटीय क्षेत्रों से केवड़े की प्रजाति और हमारे तराई के क्षेत्र से जो पारिजात की प्रजातियाँ हैं, तो इस तरह की अलग अलग प्रजातियों को एक जगह एक साथ लाकर संरक्षित किया गया है। टाइम टीवी के लिए लालकुआ से सचिन गुप्ता की रिपोर्ट।
पहाड़ों के बीच बसा उत्तराखंड अपनी प्रकृति और खूबसूरती के साथ साथ धार्मिक स्थलों के लिए खास रूप से मशहूर है। यहाँ के पावन तीर्थों की वजह से ही इसे देवभूमि कहा जाता है। यहाँ पर कई प्राचीन मंदिर हैं जिनके पीछे कई तरह की कहानियां और कई तरह के रहस्य छिपे होते हैं और इन्हीं सब के बीच है उत्तराखंड का प्रसिद्ध गोलू देवता का ये मंदिर। रोजी जोड़ी तो भक्तों ले जानो भक्तों पुकार दे बैठो जानो बना देना वाला। पहाड़ों के बीच बसा उत्तराखंड अपनी प्रकृति व खूबसूरती के साथ साथ धार्मिक स्थलों के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। यहाँ के पावन तीर्थों की वजह से ही इसे देवभूमि पुकारा जाता है। यहाँ पर कई प्राचीन मंदिर है जिनके पीछे कई तरह की कहानियां और कई तरह के रहस्य छिपे होते हैं और इन्हीं सब के बीच है उत्तराखंड के प्रसिद्ध गोलू देवता के मंदिर। उत्तराखंड में कई जगहों पर गोलू देवता के मंदिर बने हुए हैं। अल्मोड़ा के चितई, नैनीताल के भवाली, चंपावत और ताड़ी खेत में बने गोलू देवता के मंदिर सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। लेकिन सभी मंदिरों में गोलू देवता की एक समान मान्यता है। यूं कहिए कि लोगों का अटूट विश्वास बना हुआ है। सबसे खास बात इस मंदिर की ये है कि यहाँ पर लिखित में लोगों की मन्नतें सुनी जाती है, क्योंकि ये इंसाफ के देवता है। गोलू देवता को न्याय का देवता भी कहा जाता है। साथ ही इन्हें भैरव का अवतार भी माना जाता है। यहाँ देश विदेश से लोग अपनी मन्नतें पूरी होने की उम्मीद लेकर आते हैं। इस मंदिर में मन्नतें मांगने का तरीका बिल्कुल अनोखा है। यहाँ पर लोग मन्नतें मांगने के लिए लिखित में आवेदन पत्र लेकर आते हैं, जिसके बाद मंदिर के पुजारी उस आवेदन पत्र को गोलू देवता के सामने बैठकर सुनाते हैं और फिर उस आवेदन पत्र को मंदिर परिसर में ही बांध दिया जाता है। नहीं, मनोकामना पूर्ण हो जाने के बाद भक्त फिर से गोलू देवता के दरबार में आते हैं और यहाँ आकर घंटियां बांध कर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर मनोकामना पूर्ण होने के बाद घंटियां बांधने का रिवाज है। मंदिर परिसर में बंदी घंटियों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि सच्चे मन से मांगी गई मनोकामनाएं पूरी जरूर होती है। साथ ही लोगों का ये भी मानना है कि जितनी घंटियां यहाँ पर बंधी है उतनी देश के किसी भी मंदिर में देखने को नहीं मिलती। इसलिए ये मंदिर घंटियों वाले मंदिर के नाम से भी प्रसिद्ध है।